नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ये तो तय बात है कि जैसे जैसे भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है, ठीक वैसे वैसे पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है और पाकिस्तान जमीन में धंसता जा रहा है। इसका रिजल्ट कोरोना के बाद आप सबके सामने है। अर्थव्यवस्था, पैसा, बेरोजगारी और कर्ज ना पाने से पाकिस्तान का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। और भारत की ताकत में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है उसे भी दुनिया देख रही है। इसी बीच पाकिस्तान की हालत एक बार फिर से और ज्यादा खस्ता हो गई है। कारण है अजीत डोभाल की रूस यात्रा। पाकिस्तान कान लगाए सुन रहा है कि आखिर अचानक भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की यात्रा पर क्यों गए और इसका कारण क्या हो सकता है। हम डोभाल की यात्रा को डिकोड करेंगे। उससे पहले हम ये बता दें कि आखिर पाकिस्तान की नींद हराम क्यों हुई है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार कहा था कि दक्षिण एशिया में भारत युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। इसका कारण था भारत रूस दोस्ती और भारत का रूस से S-400 खरीदना। बस इसी बात से अचानक पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद हराम हो गई कि अचानक से डोभाल मॉस्को अब पहुंच गए। अब हम बताते हैं कि आखिर डोभाल मॉस्को क्यों पहुंचे। मॉस्को पहुंचने पर अजीत डोभाल ने 2 बैठकें की। पहली बैठक अपने समकक्ष निकोलाई पेत्रोशवा से और दूसरी बैठक रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटरोव से उन्होंने की। और इन्हीं 2 बैठकों में डोभाल ने पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। अमेरिका से लात खाने के बाद पाकिस्तान रूस के करीब जाना चाह रहा था, ये तो आप जानते ही हैं। और अब उसी में अजीत डोभाल ने पलीता लगा दिया है। खबरों की माने तो पहली मुलाकात में अजीत डोभाल ने पेत्रोशव से व्यापार, आर्थिक भागीदारी और विकास पर बातचीत की। इसके साथ ही साथ काबुल में भारत के हित के लिए रूस कटिबद्ध है। अफगानिस्तान रूस यूक्रेन जंग पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। रूस यूक्रेन जंग से पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की परेशानी बढ़ी हुई है। इसका कारण है कि रूस और भारत अफगानिस्तान में नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ तालिबान को भी दोनों देश अपने साथ मिला रहे हैं और इसी बात से पाकिस्तान की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है कि उसे अफगानिस्तान से अब अलग किया जा रहा है। पाक के रणनीतिकारों को लग रहा है कि रूस भारत मिलकर पाक को अलग थलग करके सारा फायदा उठा ले जाएंगे। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ही तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ, पाकिस्तान फूले न समाया और खुशी खुशी में अपने ISI चीफ को काबुल भेज दिया। लेकिन पाकिस्तान को झटका तब लगा जब तालिबान ने पाकिस्तान को अपने से अलग कर दिया और खुद सरकार चलाने का दावा कर दिया, जिससे पाकिस्तान ठगा सा महसूस कर रहा है। इसके साथ ही साथ तालिबान भारत के साथ व्यापार करने और रिश्तों को मजबूत करने की रणनीति पर भी लगातार काम करने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि परेशान होना पाकिस्तान का तय है और लाजमी भी। इसके साथ ही साथ भारत ने काबुल में दूतावास खोल दिया, जो जले पर नमक छिड़कने का काम पाकिस्तान पर कर रहा था। फिर क्या था, पाकिस्तान परेशान और हताश हो उठा। इसके साथ ही साथ TTP भी पाकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान न घर का रहा न घाट का। इसी वजह से पाकिस्तान की नींद हराम हुई पड़ी है और वो सिर पकड़कर रो रहा है। और मॉस्को में अजीत डोभाल की रणनीति काम कर चुकी है, ये भी उसे अब समझ आने लगा है। देखना होगा कि आगे पाकिस्तान क्या कुछ करता है, लेकिन फिलहाल तो अजीत डोभाल ने पाकिस्तान की हालत खस्ता कर रखी है।